नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए रीट भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक नई खुशखबरी आज आपको देने वाला हूं और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज स्पष्ट कर दिया है। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पात्रता की हो चाहे मेंस की, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर लें। आखिरकार रीट भर्ती परीक्षा के दो ही पेपर होंगे। यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर महोदय की बात नहीं चली है। यहाँ पर वही नियम रहेंगे, वही सिलेबस रहेगा। पूरा एक एक पूरा आपको प्रूफ में दिखाने वाला हूँ। सिलेबस भी वही रहेगा, लेकिन याद रखना साथियों, सबसे पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। जिस तरीके से पिछली वर्ष की भांति आपका वही पैटर्न रहा, वही आपके कॉन्सेप्ट रहे, वही आपका सिलेबस रहा, इसी साल रहने वाला है। जिस तरीके से भर्ती परीक्षा 2023 में हुई थी, सेम वही की वही आपका सिलेबस रहेगा, वही आपके टॉपिक रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। तो चलिएगा, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जो न्यूज़ वायरल हो रही है, आप लोग सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि रीट अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी है और स्पष्ट है कि रीट परीक्षा के 2 पेपर वाला पैटर्न रहेगा यथावत। शिक्षक बनने की जो इच्छा रखने वाले युवक हैं या युवती हैं, वो सभी लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहें। तो साथियों, यूपेन यादव जी ने आज जाकर के कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी और इस विषय में उन्होंने वार्ता की थी कि आखिरकार एक परीक्षा के अंदर स्पष्टीकरण होना चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। पेपर लीक को रोकने के लिए यहाँ पर बच्चों को 2 पेपर होना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पुराने वाले पैटर्न पर कोचिंगों में जाकर के तैयारी भी की है, तो उनके पैसे बर्बाद ना हो, उनका सदुपयोग हो। इसी वजह से कर्मचारी चयन बोर्ड ने विद्यार्थियों की इस मुहिम को यथावत रखने के लिए, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए, उनके मंजिल को दिलाने के लिए वही परीक्षा पैटर्न और वही सिलेबस रखा है। सिलेबस आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया गया है, टेंशन मत लीजिएगा, मैं दोबारा उसको डाल दूंगा और आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे। रीट की तैयारी आपको अगर पहले प्री की करनी है तो आप प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है ना। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ ही साथ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप रीट प्री के ऑल सब्जेक्ट आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये लगातार 1.5 महीने से टेस्ट सीरीज चलती आ रही है पात्रता वाली। अब मैं आपको मेंस की भी टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा, इनके नोट्स लेकर के आऊँगा, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी चैनल पर, आपको क्लासें भी लगेंगी। अब मैं तैयार हो चुका हूँ, आप भी तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस प्री वाली, जो विद्यार्थी प्री की तैयारी कर रहा है वो प्री की तैयारी करे और मेंस की तैयारी कर रहा है वो मेंस की करे। ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों का ऑलरेडी प्री क्लियर है, जिनका ऑलरेडी प्री क्लियर है, वो विद्यार्थी सीधे मेंस की तैयारी करें। ध्यान रखेंगे आप लोग, सीधे मेंस की तैयारी करें। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब मेरा प्री क्लियर है, मैं फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों की बात करूंगा, बीएसटीसी वालों की। जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के साथ में प्री दिया था, पात्रता की एग्जाम जी थी, वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं, आप सेकेंड ईयर में हो, अपीयरिंग में हो, तो ही आप लोग पात्र कहलाते हो। जो विद्यार्थी पहले से पात्रता क्लियर करके बैठे हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो पात्र नहीं है, ठीक है ना। बाकी के और विद्यार्थी जितने भी हैं, जिनका प्री ऑलरेडी क्लियर है या जिन्होंने 2023 में दिया था पीएसटीसी पूरी कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। जिनके पास ऑलरेडी प्री क्लियर है वो विद्यार्थी सीधे मेंस की तैयारी करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप डायरेक्टली मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप और भी फ़ायदेमंद हैं, आप दोनों की तैयारी बेस्टली कर सकते हैं सीधे मेंस की तैयारी करेंगे तो। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अगर भरोसा नहीं हो तो पहले प्री क्लियर करो। प्री के लिए आपको मैं बता दूं, SC ST है ना, और OBC, ठीक है, MBC, सबके लिए आपको 82 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 150 में से 82 नंबर पर आपके क्लियर होगा। लेकिन जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं, वही 90 नंबर चाहिए भाई। कितने चाहिए? 90 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए पात्रता के अंदर, तो आप एलिजिबल हो। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक जानकारी आपको मैंने आप सभी के लिए अपडेट दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। आप लोग सबके लिए बेस्ट होगा, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। थ्योरी
आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। टेस्ट के अंतर्गत आपको सॉल्यूशन मिलेंगे नीचे, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आपको अब तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल भी 2 पेपर आपके होंगे या मदन दिलावर जी की चवन्नी नहीं चली साथियों, आखिरकार बच्चों की चवन्नी चली है, क्योंकि हमेशा जनता जीती है, हमेशा विद्यार्थी जीते हैं। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक अपने इस सिलेबस को बनाए रखने के लिए। ठीक है भाई। कर्मचारी चयन बोर्ड महोदय अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल की तरफ से और आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से। आप जुड़े रहिए और लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखेंगे और आप तैयारी में जुट जाइएगा। आपके पास समय बहुत कम है। पात्रता होगी साथियों, लगभग दिसंबर तक आपकी पात्रता हो जाएगी। ध्यान रखना आप लोग, 2024 लास्ट दिसंबर तक आपकी पात्रता हो जाएगी। उसके बाद सीधे हमको मेंस देना है, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करनी है। पहले पात्रता क्लियर कर लें। मैं बीएसटीसी से लेकर के रीट तक का सफ़र आप सभी के लिए इसी चैनल पर लेकर चल रहा हूँ। सभी तैयार रहें। अगर बिलीव करते हो आप लोग जुड़े रहेंगे और देखते हैं आपकी बार जिस तरीके से हमने बीएसटीसी में अपना प्रदर्शन किया है, अब की बार रीट में भी हम अपना झंडा गाड़ेंगे। मैं आप सभी के साथ हूँ। बस यही आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा, यही मेरा सपोर्ट बना के रखेंगे और मैं आपके लिए दिन रात तैयारी करूँगा, मेहनत करूँगा। आप भी तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए और लाइक करके कमेंट करेंगे और तैयारी में अपनी जुट जाएंगे। थैंक यू।